शीना की लाश को इंद्राणी के घर ले गए, जहाँ पर कोई भी नहीं था क्योंकि पीटर मुखर्जी यूएसए गए हुए थे। इंद्राणी ने लाश का मेकअप किया ताकि रायगढ़ जंगलों तक जाने में वो लोग ये प्रिटेंड कर सकें कि शीना जिंदा है। मेकअप के बाद उन्होंने लाश गाड़ी में रख दी और तभी इंद्राणी और शीना का भाई माइकल वहां आ गया और फिर इंद्राणी और संजीव ड्राइवर शाम्बर के साथ शीना की लाश को रायगढ़ के जंगलों में ले गए, जहां वो उसे जलाकर एक सूटकेस में दफनाए। संजीव और इंद्राणी ने उसके बाद कोलकाता की फ्लाइट पकड़ी, जहां पर उन दोनों ने उस दिन के उनके शूज डिस्पोज कर दिए, जिसे पहनकर उन्होंने लाश दफनाई थी। इस बयान के बाद पुलिस ने रायगढ़ पुलिस से उस लाश को ढूंढने को कहा और उनको शीना की अध जली लाश मिली, जो वही लाश थी जो गणेश हेगड़े को 3 साल पहले मिली थी। पुलिस ने फिर उन तीनों के फोन की 24 अप्रैल 2012 की लोकेशन ट्रेस करी, जो बैंड्रा, खार, रायगढ़ तीनों जगह में शो कर रही थी। शीना की लाश, फोन की लोकेशंस और स्वयंवर राय के बयान को सबूत की तरह लेकर पुलिस ने इंद्राणी मुखर्जी और उनके एक्स हस्बैंड संजीव खन्ना को अरेस्ट कर लिया गया। साथ ही साथ राहुल और पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ की गई, जिसके बाद एक ऐसी कहानी बाहर निकल कर आई जिसने सबका सर घुमा दिया। इंद्राणी के एक्स हस्बैंड संजीव ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने ही शीना को मारा था। संजीव ने पुलिस को कोलकाता में छुपाए हुए उस रात यूज किए हुए जूते और साथ ही साथ शीना की इयररिंग्स भी दी, जो उन्होंने उसे जलाने और दफनाने से पहले उतार ली थी, क्योंकि उन इयररिंग्स से शीना की बॉडी की पहचान हो सकती थी। संजीव ने एक और शॉकिंग बात बताई। उसने बताया कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं थी, बल्कि इंद्राणी के एक्स बॉयफ्रेंड से हुई उसकी बेटी थी। संजीव ने इसके बाद कन्फेस किया कि उन्होंने शीना का मर्डर पैसों के लिए किया था। दरअसल इंद्राणी और संजीव की बेटी विधि को पीटर ने इंद्राणी से शादी करने के बाद अडॉप्ट कर लिया था और इंद्राणी और संजीव को डर था कि राहुल, जो पीटर का उसकी पहली बीवी के साथ हुआ बेटा था, वो शीना से बेहद प्यार करने लगा था और अगर शीना और राहुल ने आपस में शादी कर ली तो वो दोनों विधि के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। इंद्राणी ने इसी जायदाद का लालच संजीव को दिया, क्योंकि उनकी बेटी विधि को जायदाद मिलने के बाद संजीव के हिस्से में भी बहुत सारे पैसे आने वाले थे। जब राहुल मुखर्जी से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि कैसे इंद्राणी यही बोलती रही कि शीना यूएसए चली गई है। राहुल ने ये भी बताया कि शीना के गायब होने के 6 महीने बाद उसे शीना की एक दूसरी ईमेल आईडी से एक मेल आया, जिसमें शीना ने बताया कि वो यूएसए शिफ्ट हो गई है और वो उससे कभी बात नहीं करना चाहती। वहीं पीटर मुखर्जी ने बताया कि उसने 2012 के पुलिस के जॉइंट कमिश्नर देवेन भारती को शीना के मिसिंग होने के बारे में बताया था। साथ ही साथ उसे नहीं पता था कि शीना एक्चुअली में इंद्राणी की बेटी है। इसके अलावा इस इन्वेस्टिगेशन में एक और सर घुमा देने वाली बात सामने आई। पुलिस को इंद्राणी और पीटर के अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पता चला कि उन्होंने अपनी नई कंपनी आईएनएक्स मीडिया के जरिए 900 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी। तभी बीच इन्वेस्टिगेशन में एकदम से पुलिस कमिश्नर राकेश का प्रमोशन और ट्रांसफर हो गया, जिसके कुछ दिन बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने इस केस को नए एंगल से इन्वेस्टिगेट किया, जिसके बाद उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग प्रूफ सामने आए, जिनमें से एक थी काजल, जो इंद्राणी की एम्प्लॉय थी और जिसने शीना के गायब होने के कुछ दिन पहले ही इंद्राणी के कहने पर शाम्बर राय के लिए एक नया बैंक अकाउंट खोला था। काजल ने ही शीना का फेक सिग्नेचर किया हुआ रेजिग्नेशन लेटर लिखा और पोस्ट भी किया था और शीना के नाम से एक फेक ईमेल आईडी भी बनाई थी, जिससे राहुल को 6 महीने बाद शीना का ब्रेकअप मैसेज आया था। सीबीआई के हिसाब से पीटर मुखर्जी भी शीना के मर्डर और एब्डक्शन में इन्वॉल्व थे, क्योंकि वो और इंद्राणी कांस्टेंट टच में थे और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो दोनों पहले से और बहुत ज्यादा टेक्स्ट और कॉल कर रहे थे। साथ ही साथ शीना के गायब होने के बाद पीटर ने राहुल से झूठ बोलने में इंद्राणी की मदद भी की थी। आखिरकार नवंबर 2015 में सीबीआई ने इंद्राणी, शाम्बर राय, पीटर मुखर्जी और संजीव खन्ना को दोषी पाया और मर्डर, किडनैपिंग और कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब 2023 तक उन सभी को बेल मिल गई है।
जेल से निकलने के बाद इंद्राणी ने इंटरव्यूज में लोगों को बताया कि शीना उसी की बेटी है, लेकिन वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि इंद्राणी के स्टेप फादर से है, जिन्होंने उसको 2 बार सेक्सुअली असॉल्ट भी किया था। इंद्राणी ने कहा कि शीना का गायब होना एक पॉलिटिकल मूव था, जो INX मीडिया के केस के बाद एक बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर ने करवाया था, ताकि उसका नाम सामने ना आए और पीटर और इंद्राणी को जेल हो जाए। उसके हिसाब से शीना अभी भी जिंदा है और उसका वीडियो प्रूफ कोर्ट में भी पेश किया गया है। आपको क्या लगता है कि CBI और पुलिस की थ्योरी सच है या इंद्राणी मुखर्जी सच बोल रही हैं? और अगर हाँ, तो क्या शीना बोरा सच में जिंदा है?